हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज की क्लास में हम लोग जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं और ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपके पास दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, नन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू ऑन टाइम। ये आपके पास में एक सेंटेंस दे रखा है। वैसे आप लोगों ने अगर हमारी पूरी क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा, वरना बता दें आपको कि नन जो होता है वो प्रोनाउन के रूप में जब यूज होता है तो इसके साथ में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। मतलब नन के बाद में आने वाला वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। थोड़ा सा अगर आप इसको समझना चाहें तो आपको इसका बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम। समझाने के लिए बता रहे हैं आपको यहाँ से। वैसे ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर आप इसके बीच का अंतर जरूर जानें कि नन के साथ में वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है। अगर हम इसी सेंटेंस को चेंज कर दें और यहां पर बना देते हैं नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम, तो सेंटेंस तो ये दोनों सही है, लेकिन दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग है। पहले वाले में आपने वर्ब सिंगुलर देखा, इसका मतलब ये हो जाता है कि एक भी स्टूडेंट नहीं आया। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? एक भी स्टूडेंट नहीं आया। क्या? हाँ, नेगेटिव है ना, नहीं आया। और यहां पर बात हो जाती है सारे स्टूडेंट नहीं आए, सारे स्टूडेंट नहीं आए। सेंटेंस तो दोनों सही है। आप कहेंगे दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो सेम ही निकल रहा है। मैंने कहा हाँ, मीनिंग तो सेम ही निकल रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इसका मतलब ये बात करता है एक की और ये बात करता है सभी की। तो ये बिल्कुल संभावना है कि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहां पर वो सभी की बात ना करके एक की बात कर ले। जैसे कि इसी को लेकर अगर मैं एक एग्जांपल यहां पे बना देता हूं कि नन ऑफ द प्लेयर्स वर सेलेक्टेड फॉर द चेस कंपटीशन। फॉर द चेस कंपटीशन, ये आपके पास में एक सेंटेंस दे रखा है। वैसे अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों प्रकार की वर्ब यूज हो सकती हैं। मतलब देखने में तो ये सेंटेंस भी सही लगना चाहिए, लेकिन यहां पर बात कर रहा है नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड फॉर द चेस कंपटीशन। मतलब अब बताओ, चेस का जो कंपटीशन होता है उसमें एक टीम से कितना प्लेयर चूज किया जाता है? बताओ, एक प्लेयर। इसका मतलब इस बार ये बात सारों की नहीं कर रहा है, बात किसकी कर रहा है? एक की। और जब एक की बात आती है तो हम वर्ब जो है वो बोलो कैसा लगाया करते हैं? सिंगुलर। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वो जाएगा। तो ये भी संभावना है कि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहां पे नन जो है उसके साथ में प्लूरल ना लगा के सिंगुलर वर्ब लगाने की जरूरत पड़े। ऐसा कब होता है? जब एक की बात करें तो सिंगुलर और सभी की बात करते हैं तो प्लूरल। यहां पे आ जाओ, नन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव टर्न अप फॉर द इंटरव्यू ऑन टाइम। वो कहता है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो सारे स्टूडेंट नहीं आए या एक भी नहीं आया, दोनों संभावनाएं हैं। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे हैव नाम का वर्ब प्लूरल है, जवाब नो एरर हो जाएगा। यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर वो कह रहा है एक भी स्टूडेंट टाइम पे नहीं आया या सारे स्टूडेंट टाइम पे नहीं आए, बिल्कुल संभावना है दोनों। तो ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है तो वहां पे हम प्लूरल ना लगा के सिंगुलर लगाएंगे, क्योंकि चेस कंपटीशन की बात हो रही है और चेस में एक टीम से कितना प्लेयर सेलेक्ट किया जाता है? एक। आगे चलते हैं अपन सेकंड। अगला दे रखा, आई थिंक एवरी वन ऑफ दीज मैन आर इनकॉम्पिटेंट। तो यहां पर देखिएगा आप, आई थिंक के बाद में कोमा है, ये आगे वाला क्लोज है आपके पास में। एवरी वन ऑफ दीज मैन, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लग रहा है? बताओ। एवरी वन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये सारे शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और इनके साथ में वर्ब जो होता है वो हमेशा सिंगुलर आता है, इसलिए आर के स्थान पे किसका प्रयोग हो जाएगा? इज का प्रयोग हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस से बात करते हैं, द नंबर ऑफ जॉब्स दैट वुड बी सेटिस्फैक्ट्री इन ऑल रिस्पेक्ट्स आर स्मॉल। तो ये जो आर नाम का वर्ब दिखाई दे रहा है, ये बोलो किसके लिए लग रहा है? द नंबर ऑफ जॉब्स के लिए लग रहा है। आपको बता दें, ए नंबर ऑफ जॉब्स होता तो वर्ब प्लूरल और द नंबर ऑफ जॉब्स है तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। ए नंबर के साथ वर्ब प्लूरल आता है और द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर आता है। तो यहां पे हम लोग द नंबर के हिसाब से आर को बदल के क्या बना देंगे? इस बना देंगे। अब आपके मन में एक सवाल और भी हो सकता है कि सर
आर को इज क्यों बना रहे हो, द नंबर को ए नंबर क्यों नहीं बना दे रहे हो? तो आपको बता दें, द नंबर को हम ए नंबर में नहीं चेंज कर सकते क्योंकि हमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चेंज करना होता है। तो सब्जेक्ट हम इसको सही मानेंगे फिर वर्ब को चेंज करेंगे। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, द पाइल ऑफ बुक्स। हमने कहा था कि पाइल का मतलब जो होता है ना, ये नाउन है आपके पास में, सिंगुलर है, ऑफ प्रेपोजिशन है, बुक्स नाउन है। अगर दो नाउन को अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाता है तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। मतलब ये बुक्स का जो पाइल है, पाइल का मतलब जो गट्ठर जो होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आर जो है उसको बदल के क्या बना देंगे, इस बना देंगे, क्योंकि बुक्स नहीं, वो पाइल आपके पास में जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, सिंगुलर है। आगे बात करते हैं इधर ही और आई, इधर ही और आई, ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। आपको पता है आइदर और, नाइदर, नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें सब्जेक्ट हमेशा बाद वाले को मानते हैं। बाद वाले आई के अनुसार इज नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, एम आएगा। तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम एक एक करके हमारे टॉपिक्स में डिस्कस करके आए। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार आप उनको जाकर चेक करें। बात करते हैं आगे, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स। आपको पता है नीदर का प्रयोग दो के लिए होता है और नन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। नन के साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं, जबकि नाइदर के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। तो नाइदर आ गया सेंटेंस में, जिसको आप नीदर भी बोलते हैं, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। आर को बदल के हम क्या बना देंगे, इस बना देंगे। आगे चलते हैं, मैनी अ बॉय वर हैप्पी डांसिंग एट द विक्ट्री ऑफ आर क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया। मैनी अ बॉय, ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर मैनी की बात करते हैं तो इसके बाद में हम प्लूरल सब्जेक्ट लिखते हैं और प्लूरली वर्ब लिखते हैं, ठीक है। मैनी के बाद में अगर हम ए या एन लगा दें तो फिर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर ही वर्ब होगा। अगर मैनी से पहले ए आ जाए तो ऐसे केस में प्लूरल सब्जेक्ट होगा और प्लूरली वर्ब होगा। तो ये बातें हम ऑलरेडी करके आए हैं पिछले वीडियोस में, आप जाकर देखेंगे एक बार। यहां पर आपके यहाँ से मैनी अ दे रखा है। दो संभावनाएं थी मेरे पास, या तो मैं ए हटा के बॉय को बॉयज बना देता तो सही हो सकता था, और या फिर मैं ए बॉय को सही मान के वर्ब को बदल के क्या बना देता, वोज बना देता। दो संभावनाएं थी, हमने सब्जेक्ट को सही माना और इसके हिसाब से हमने वर्ब को चेंज कर दिया। अगर आगे चल के कोई पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल दे रखा होता, मान लो ये सेम सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता, ध्यान देना, मैनी अ बॉय, और यहां पर मैं जो है वर लिख देता, वर absented themselves। ये मान लो एक सेंटेंस होता यहां पे, ऐसा कोई सेंटेंस हो जाता। अब यहां पे बोलो क्या हो जाएगा, themselves क्या है, प्लूरल। इसका मतलब अगर ये सेंटेंस में हम लोग इस तरीके से, ये थर्ड पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाए, ये फर्स्ट हो जाए। अगर ऐसा सेंटेंस होता तो मैं ए बॉय को बदल के ही कि बोलो क्या बनाता, बॉयज बनाता। क्यों, क्योंकि आगे प्लूरल प्रोनाउन दे रखा है। अगर यहाँ पे हिमसेल्फ होता तो मैं वर्ब को बदल के वोज बना देता ए बॉय के अनुसार, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब यूज होता है और वैसा ही प्रोनाउन यूज होगा आपके पास। आगे चलते हैं अपन लोग, ईच ऑफ देम। ईच अगर सेंटेंस में आ जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, याद रखना। ईच का मीनिंग प्रत्येक होता है, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक। ईच शब्द जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। हैव को बदल के हम क्या बना देंगे, हैज बना देंगे। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आता है। हैव को बदल के हैज बनाते हैं। आगे चलते हैं, द मैनेजिंग डायरेक्टर अलोंग विद स्टाफ मेंबर्स वर। अलोंग विद दिखाई दे रहा है आपको, हमने कहा था अलोंग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अकम्पनीड बाई, गाइडेड बाई। ये वर्ड अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। मतलब ये मैनेजिंग डायरेक्टर इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट रहने वाला है। सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब को बदल के हम क्या बना देंगे बताओ, वोज बना देंगे इस वाले सेंटेंस में। आगे चलते हैं अपन लोग इसी से आगे। अगला सेंटेंस, इधर राम और यू, ये को रिलेटिव कंजक्शंस है।
हमने कहा था ईदर और अगर सेंटेंस में आ जाए तो वर्ब जो होता है वो हमेशा बाद वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार आता है। यू हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा। इज को बदल के हम क्या बना देंगे, आर बना देंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन हो जाए। द कैप्टन विद आ गया प्रेपोजिशन। कैप्टन आपके पास में सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेंबर्स ऑफ हिज टीम आ गया। तो हम कह रहे हैं कि हमें जो सब्जेक्ट लगाना है, ये हालांकि प्लूरल सब्जेक्ट है, विद आ गया तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा। आर को बदल के बोलो क्या बना देंगे, इस बना देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज। देखो यहाँ पे एज वेल एज आ रहा है। एज वेल एज के अनुसार भी सब्जेक्ट पहले वाले को, हमने बात की थी एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अकम्पनीड बाई। तो प्राइम मिनिस्टर आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। प्राइम मिनिस्टर के अनुसार वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। वर्ब को बदल के हम क्या बना देंगे, यहाँ पे वोज बना देंगे। एक्सपेक्टेड टू अराइव इन चेन्नई ऑन सैटरडे मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, मैनी अ स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। तो मैनी अ स्टार दिखाई दे रहा है आपके पास में। ए स्टार का मतलब सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब जो होता है वो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। आर को बदल के हम क्या बना देंगे, इस बना देंगे। अब आपके मन में अगर ये सवाल है कि सर स्टार नाम का शब्द जो होता है वो तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है। बाल भी अनकाउंटेबल नाउन है। आपके जो हेयर होते हैं वो भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन मैं बोल सकता हूं ना कि आई हैव टू वाइट या आई हैव टू ग्रे हेयर्स। आई हैव टू ग्रे हेयर्स। देखना एक बार ध्यान से, वैसे तो हेयर को हेयर्स नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या क्यों बता रहा है। और जब संख्या को बताने की बात आ जाए तो फिर ऐसे केस में नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। अगर दिया गया नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का मतलब संख्या में इतना ज्यादा है कि जिसको हम गिन नहीं सकते, तब की बात कर रहे हैं। तो गैलेक्सी की अगर स्टार की बात होती है, गैलेक्सी में कितने स्टार हैं वो काउंटेबल नहीं है। अगर गैलेक्सी के स्टार की बात होती तो हम उसे अनकाउंटेबल ही मानते। लेकिन अगर हम गैलेक्सी में उन स्टार के बारे में बात करें जो हमारे लिए सूटेबल है, आप कहेंगे हाँ हमारे लिए कौन से स्टार सूटेबल है, उनके बारे में साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है, तो ऐसे केस में स्टार को स्टार्स बना सकते हैं। आर को इस बना दिया है। आगे बात करते हैं, द सम एंड सब्सटेंस। हमने कहा था ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, सम एंड सब्सटेंस ऑफ स्पीच। तो सम एंड सब्सटेंस का मतलब सारांश हो जाता है। ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, दोनों मिलकर एक फ्रेज है, दोनों मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं जिसका मतलब ब्रीफ या सारांश बनाते हैं। वर्ब सिंगुलर आएगा, वर्ब को बदल के वोज बना देंगे अपन। आगे चलते हैं, नो न्यूज। न्यूज तो वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, आपको पता है सिंगुलर है। वर्ब भी बोलो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। आर को बदल के क्या बना देंगे, इस बना देंगे। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपके पास में दे रखा है द कॉल ऑफ द सीज। कॉल शब्द नाउन है, सिंगुलर है। ऑफ प्रेपोजिशन है, सीज नाउन है। हमने कहा था दो नाउन अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। पहले वाला सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी बोलो क्या होगा, ऑलवेज फाउंड ऑन इको इन द, इको इन मी। गुलिवर्स ट्रेवल्स, आपको बता दें ये एक बुक का नाम है, ये एक किताब का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो बताइए भाई, यहां पर हम जो वर्ब लगाएंगे, चूंकि ये एक किताब का नाम है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी बोलो कैसा आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। आर को बदल के क्या बना देंगे, इस बना देंगे। द गुलिवर्स ट्रेवल्स आर द मोस्ट फैसिनेटिंग एडवेंचर स्टोरी दैट आई हैव एवर रेड। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक कहानी है ये गुलिवर्स ट्रेवल, इसलिए हम लोगों ने, ये अपोस्ट्रोफी नहीं है, गुलिवर्स ट्रेवल है आपके पास में। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं था, ये गलती से लगा था। अपोस्ट्रोफी नहीं है ये ना। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ विंटर रेन्स। तो आपको पता चल गया यहाँ पे लैक नाम का शब्द नाउन है, सिंगुलर है। ऑफ प्रेपोजिशन है, विंटर नाउन है। लैक के अनुसार वर्ब लगेगा, वर्ब सिंगुलर लगेगा। हैव को बदल के क्या बना देंगे, हैज बना देंगे। दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए तो वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार यूज होता है। whenever whenever possible one should avail the opportunity that come one's way if one wants to achieve success in life। देखो ये तो पहला वाला क्लोज होगा, इसको हटा देते हैं। इस सेंटेंस में देखोगे तो वन सब्जेक्ट,
ठीक बात है। शुड नाम का शब्द मोडाल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोडाल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, ये भी ठीक है। अवेल और अवेलेबल में क्या अंतर होता है? अवेल नाम का शब्द वर्ब होता है, उपलब्ध होना या उपलब्ध करवाना, और अवेलेबल नाम का शब्द जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अपन। इफ यहाँ पे कंजक्शन है, वन आपके पास में सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, यहाँ तक भी ठीक देता है। टू अचीव इन लाइफ, अच्छा पहला भाग रह गया हमारे पास। अवेल द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आपके पास में नाउन है, सिंगुलर है। आगे चलते हैं। दैट, दैट नाम का शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट नाम का शब्द क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब कैसा आएगा वो डिसाइड ये वाला नाउन करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट मतलब इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ये चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी बोलो कैसा होगा? सिंगुलर। कम को बदल के क्या बना देंगे अपन? कम्स बना देंगे। आगे चलते हैं अपन। अगला एग्जाम्पल, न्यूज ट्रेवल। हमने कहा था न्यूज सिंगुलर होता है, न्यूज सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ट्रेवल नहीं होगा, क्या होगा बताओ? ट्रेवल्स होगा। याद रखना, वर्ब के साथ एस और एस लगा देने से वर्ब जो होता है वो बोलो क्या बन जाता है? सिंगुलर वर्ब बन जाता है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था। न्यूज ट्रेवल्स वेरी फास्ट टुडे ड्यू टू एडवांस, ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट ये एक ही वर्ड है ना अपने आप में, एडवांसमेंट एक ही वर्ड है ना। आगे चलते हैं अपन। देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पे देयर नाम का शब्द जो है वो एडवर्ब है। पिछली क्लासेस में हम बात करके आए थे। देयर से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा ये डिसाइड करने का काम ये वाला सब्जेक्ट करेगा। ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स, ए नंबर ऑफ जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, द नंबर सिंगुलर होता है। अगर यहाँ पे द नंबर होता तो मैं हैज को सही रहने देता। यहाँ पे ए नंबर है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं तो हम यहाँ हैज को बदल के क्या बना देंगे? हैव बना। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। हाउ इज इट दैट नीदर योर फ्रेंड महेश नोर हिज ब्रदर रमेश। यहाँ पे आपको नीदर योर फ्रेंड महेश जो कि सिंगुलर दे रखा है, नोर के बाद में हिज ब्रदर रमेश दे रखा है, ये भी सिंगुलर है। नाइदर नोर में वर्ब हमेशा बाद वाले के अनुसार आती है, हैव को बदल के हम क्या बना देंगे? हैज बना देंगे। नाइदर नोर अगर सेंटेंस में आ जाए तो वर्ब बाद वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार यूज होती है। रमेश हमारा सब्जेक्ट रहेगा इस वर्ब के लिए, इसलिए हमने हैव को ऐड। देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनलिटी हु डाउट्स द यूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट। चेक करते हैं अपन। देयर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे वर्ब दिखाई दे रहा है, ये वर्ब ए नंबर ऑफ पीपल के अनुसार आएगा। आपके पास में ये वर्ब प्लूरल है और ये सब्जेक्ट भी प्लूरल है, ठीक बात है, यहाँ तक तो ठीक दिखाई दे रहा। देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनलिटी हु डाउट्स द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट। ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है तो ठीक बात है। यहाँ पे एवरी क्लास के लिए हु लग रहा है, हु के बाद में डाउट सिंगुलर वर्ब लग रहा है, ठीक बात है। आपके सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आई विल आस्क दैट मैन विच ऑफ द रोड्स आर द वन वी वॉन्ट। ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। यहाँ पे वो पूछ रहा है आई विल आस्क दैट मैन, उस आदमी से पूछूंगा विच ऑफ द रोड्स, विच ऑफ द रोड्स आर द वन। तो आपको पता चल रहा है कि विच के बाद में वर्ब कैसा आएगा वो तो ये वाला नाउन डिसाइड करेगा। अरे भाई अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस बोलता हूं विच इज योर बुक और इसी को चेंज कर देता हूं मैं विच आर योर बुक्स, योर बुक्स, तो मैं कह रहा हूं कि विच अगर प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है तो ये नाउन डिसाइड करेगा कि आपका वर्ब कैसा आएगा। यहाँ पे बुक्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सेंटेंस दोनों सही है। तो यहाँ पे आपको वन के अनुसार वर्ब लगाना है, बोलो वर्ब कैसा आ जाएगा? सिंगुलर आ जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज वर के स्थान पे वोज बना देंगे क्योंकि ईच से सेंटेंस शुरू हो जाए तो वर्ब जो होता है वो हमेशा बोलो कैसा आता है? सिंगुलर आता है। फॉर द एक्सीडेंट, ये एक ही वर्ड है आपके पास। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपके पास में। देर विल बी नो मोर सप्लाईज अंटिल ऑल एरियर्स ऑफ पेमेंट वर क्लियर्ड बाय नेक्स्ट मंडे।
एरियर्स आपको बता दें प्लूरल नाउन होता है अनलेस आपके पास में कंजक्शन का काम कर रहा है। इसके अनुसार वर्ब आना चाहिए, वर्ब प्लूरल वर्ब है, यहां तक तो ठीक है। सेंटेंस का जवाब नो एरर हो जाएगा। पहले वाले में तो विल भी ले रखा है, तो विल तो आपको पता है मॉडल या मोडाल वर्ब होता है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके सब्जेक्ट से। आगे चलते हैं। वन ऑफ द पिक्युलरिटीज विच डिस्टिंग्विशेस द प्रेजेंट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स। आपको पता चल रहा है विच रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दिया गया सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए था। तो डिस्टिंग्विशेस नाम का जो वर्ड दिखाई दे रहा है उसमें से ईएस हटा के डिस्टिंग्विश प्लूरल वर्ब बना देंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नीदर ऑफ देम, नाइदर आ गया तो वर्ब बताओ कैसा आता है, सिंगुलर आता है। आर को बदल के क्या बना देंगे, इस बना देंगे। ही वॉक्ड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। पिछली क्लास में हम बात करके आए थे टाइम, डिस्टेंस, वेट, हाइट और यूनिट ऑफ मनी। इनके साथ में अगर आपको ए और एन आर्टिकल देखने को मिल जाता है तो इसका मतलब ये जो 5 miles का डिस्टेंस है ये हमेशा बोलो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। वर्ब भी सिंगुलर आएगा। आर को बदल के क्या बना देंगे, ईच। अगर इसके टुकड़े या भाग कर दिए जाएं, पहले भी हम बात करके आए, अगर इसके टुकड़े या भाग कर दिए जाएं, जैसे अगर मैं बोल देता हूं 5 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहां पे मैंने 5 miles के लिए बोलो क्या लगाया। इसी को अगर चेंज कर देता हूं मैं, हैव बीन कवर्ड बाय डिफरेंट व्हीकल्स। अब बताओ भाई, डिफरेंट व्हीकल्स, यहां पे अलग अलग वाहनों से तय करने की बात कर रहा है। इसका मतलब इस बार 5 miles बोलो कैसा है, प्लूरल। वर्ब प्लूरल है, ये सही है। इस बार 5 miles बोलो कैसा है, सिंगुलर। ये बातें हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो आगे चलते हैं अपन। रोमांटिसिज्म ऑफ मिलानखोली, आपको पता चल रहा है ये नाउन है, सिंगुलर है। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये भी नाउन है। पहले वाले के अनुसार वर्ब आना चाहिए, इसलिए आर को बदल के अपन बोलो क्या बना देते हैं, इस बना देते। मोर देन वन पर्सन, आपको पूछा गया है वॉज किल्ड के स्थान पे नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या आएगा। आपको याद होगा मोर देन वन, वन के बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर ही आता है। ठीक दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। आपका जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन। आई वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट द कंप्यूटर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर एंड इंक्वायर्ड इफ एनी वन ऑफ देम हैव यूज्ड इट रिसेंटली। तो आई के अनुसार यहाँ पे वॉज लग रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट कंजक्शन है आपके पास में, कंप्यूटर नाउन है, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, आगे चेक करते हैं अपन लोग इसको। आगे दे रखा है इफ कंजक्शन दे रखा है आपके पास में। एनीवन आपके पास में सिंगुलर प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है ना एनीवन। तो वर्ब भी बताओ कैसा आना चाहिए था, सिंगुलर आना चाहिए था। हैव के स्थान पे बदल के क्या बना देंगे, हैज बना देंगे। और दूसरी चीज याद रखना, ये पूरा का पूरा क्लोज पास्ट में है, इसलिए हम बदल के इसको हैड भी बना सकते थे। क्या बना सकते थे, हैड ही आपका आंसर होगा। हैव तो वैसे भी गलत हो जाएगा इसका, क्योंकि दो क्लोज इसके पास्ट में दे रखे हैं, तो तीसरे वाला क्लोज भी पास्ट में ही होना चाहिए था। और वैसे अगर हम वर्ब की बात करते तो वर्ब भी गलत था, क्योंकि एनी वन सिंगुलर होता है। पर यहाँ पे आपका आंसर हैड ही होना चाहिए, हैव गलत है। आगे चलते, इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट एफर्ट्स, कोमा, इमिशन नाउन है, सिंगुलर है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस प्लूरल है आपके पास में, एंड नॉक्सियस केमिकल्स प्लूरल है। तो आपको पता है वर्ब तो हमारे पास जब दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाते हैं तो वर्ब पहले वाले के अनुसार इमिशन के अनुसार आएगा। इमिशन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। रिमेन को बदल के क्या बना देंगे अपन, रिमेन्स बना देंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब बना देंगे। वर्ब है यहाँ पे ये। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। द बैंड हैव बीन परफॉर्मिंग एट मैनी कॉज ओरिएंटेड कॉन्सर्ट्स टू इनकरेज पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड लेंड देयर सपोर्ट टू द नोबल कॉज। ठीक बात है, बैंड यहाँ पे सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था। हैव को बदल के क्या बना देंगे, हैज बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव यूज हो रहा है इसका। बैंड कलेक्टिव नाउन होता है। अगर क्लास में बैठे किसी भी बंदे या बंदी के दिमाग में ये बात आ रही हो कि सर यहाँ पे देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो आप इसको हैव क्यों नहीं रहने दे रहे हो, मैंने कहा यार यहाँ पे यूज होने वाला ये जो देयर नाम का पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो पीपल के लिए लग रहा है।
इसलिए आप उसको इससे रिलेट ना करें, बैंड यहाँ पे कलेक्टिव यूज हो रहा है इसलिए सिंगुलर ही आएगा। फेस्टिवल्स आर द प्राइम ओकेजन्स फॉर splurging ऑन प्रेजेंट्स एंड ओविंग टू इम्प्रूव्ड इकोनॉमी सिचुएशन द यूथ्स इज, अरे यूथ्स आपके पास में बोलो क्या है, प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो इसको बदल के क्या बना देंगे, बोलो आर बना देंगे। ये आपके पास में अगला एग्जांपल दे रखा है। ये सारे क्वेश्चंस हम पिछली क्लासेस के अंदर जब हमने ये टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ा है तब भी हम यहाँ डिस्कस करके आए हैं, तो इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज भी देख रहे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं अपन। इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव, तो यहाँ पे टीम देखो कलेक्टिव नाउन है, ए आर्टिकल आ गया तो इसका मतलब सिंगुलर ही आएगा वर्ब। साइंटिस्ट नाउन है, प्लूरल है, हमें पहले वाले के अनुसार लगाना है, हैव को बदल के क्या बना देंगे अपन, हैज बना देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एक स्थान पे आप द का प्रयोग कर दें। फर्स्ट जो होता है वो ऑर्डिनल नंबर होता है ना, ऑर्डिनल नंबर से पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं। आगे चलते हैं। आफ्टर अ कंप्लेंट वॉज फाइल्ड द पुलिस टीम्स, प्लूरल है आपके पास में, ये बाद वाले क्लोज का है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था। वॉज के स्थान पे बदल के क्या बना देंगे, वर द फोटोग्राफ ऑफ अक्यूज्ड फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डेड एट द होटल। आगे चलते हैं पर मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच इज इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक एट इट, तो लुक वन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी बोलो कैसा आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, लुक नहीं आएगा लुक्स आएगा। इसको लेकर कंफ्यूज मत हो ना, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि मुंबई के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, मुंबई के लिए यूज हो रहा है, तो मुंबई सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, ये सही है अपनी जगह। चाहो तो पढ़कर देख लो, मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, मुंबई जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से भरी हुई है, जो उसकी ताकत है, किसकी ताकत है, बिल्डिंग्स की ताकत है या मुंबई की ताकत है, मुंबई की ताकत है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। वाइल ग्रुपिंग द वर्ड्स केयर हैव बीन टेकन, तो देखो यहाँ पे कॉमा लग रहा है, ये तो एडवर्बियल फ्रेज है, पहले वाला भाग, सब्जेक्ट तो ये वाला है, सिंगुलर है तो वर्ब भी बोलो कैसा आएगा, सिंगुलर। हैव को बदल के क्या बना देंगे, हैज बना देंगे। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बात कर रहे हैं ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, हमने कहा था ईच एवरी आइदर नाइदर सेंटेंस में आ जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। हेल्प को बदल के हम क्या बना देंगे, हेल्प्स बना देंगे, वर्ब के साथ एस और एस लगने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है। आगे चलते हैं अपन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स वर्किंग विद द एडिटर्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एडिटोरियल प्रोग्रेस, बताइए भाई क्या हो जाएगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास सब्जेक्ट है ना, प्लूरल है, ये वर्ब है, वर्ब आपको सिंगुलर चाहिए, वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। इंक्लूड्स नहीं होगा, बोलो क्या हो जाएगा आपके पास में, इंक्लूड हो जाएगा जो कि प्लूरल वर्ब है आपके पास। आपको सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान पता होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान नहीं करते हो तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में आप अपने आप को बहुत स्ट्रगल करते हुए पाएंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना, एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस प्लस इनसे रिलेटेड सारी बातें हम लोग इससे पहले के वीडियोस में एक एक करके सारी बातें करके, अगर आप लोग सारे वीडियोस देख के आए हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और दूसरी चीज़, जो क्वेश्चंस आप यहाँ पढ़ रहे हो, इतने क्वेश्चंस को ठीक ढंग से समझ लेते हो तो फिर आप चाहे कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन या किसी भी प्लेटफॉर्म से, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बशर्ते आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं अपन, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो काफ़ी सारे होने वाले हैं अपने पास में ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं देखो जो भी अपन पढ़ने वाले हैं। जितने भी एग्जाम में आज तक पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप थोड़ा सा हम जल्दी चल रहे हैं ताकि आप लोग, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो अपन पहले पढ़ के आ ही चुके हैं ना। कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कोमा शी considering the amount of stress she is under, it is not surprising that she keep getting migraines, ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो रहा है, पहले इसको थोड़ा सही करते हैं अपन। कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस शी इज अंडर,
आप इसमें से ना ये वाला भाग काट दीजिए, गलती से मिसप्रिंट हुआ है ना, आप सिर्फ इसको इतना पढ़िए। कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट शी कीप गेटिंग माइग्रेन्स। तो ये आपके पास में सही हो जाएगा। दैट आपके पास में जो है वो कंजक्शन हो जाता है। यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। कीप को बदल के बोलो अपन क्या बना देंगे, कीप्स बना देंगे। आगे चलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ द इम्प्रूविंग योर इंग्लिश आर, आपको पता है वन ऑफ आ रहा है सेंटेंस में, इसका मतलब आगे जो वर्ब आ रहा है वो इस वन के अनुसार आ रहा है भाई। ये वन ऑफ को लेकर जब हमने बातें पढ़ी थी वहां पे बताया था वन ऑफ के साथ रिलेटिव प्रोनाउन आता है तब वर्ब प्लूरल आता है। हु विच दैट हो इसमें नहीं दे रखा तो वर्ब सिंगुलर ही आएगा। आर को बदल के अपन क्या बना देंगे, इस बना देंगे। आगे चलते हैं। देर इज ऑल सॉर्ट्स, तो ऑल सॉर्ट्स आपके पास में प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसको बदल के क्या बना देंगे, आर। देर नाम का शब्द एडवर्ब होता है जिसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलने की बात करते हैं, पर देर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि देर जो होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, अरे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होने के लिए दिए गए वर्ड का नाउन प्रोनाउन होना जरूरी है। हाँ, इट जो होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो सकता है। तो देर तो एडवर्ब है अपने आप में, है ना। तो देर अपने बाद वाला जो वर्ब होता है वो इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज करता है। यूज में जरूर आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जैसा दिखाई दे रहा है, पर हम इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि देयर नाम का शब्द प्रोनाउन नहीं है, एडवर्ब है। आगे चलते हैं। आगे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रेगुलेशंस प्लूरल है, ये वर्ब प्लूरल है, ये सही है। आगे चलते हैं। देयर कंपनी इज गोइंग टू इनकर हैवी लॉसेस दिस ईयर बिकॉज ऑफ द बिग डिस्काउंट्स दे ऑफर्स। अरे दे आपके पास में सब्जेक्ट है और प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था तो ऑफर्स नहीं आएगा, ऑफर आएगा। यहाँ पे ऑफर नाउन नहीं है, याद रखना, ऑफर वर्ब है और प्लूरल होना चाहिए था क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड। यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है। टैक्स ट्रीटी आपके पास में नाउन है, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड आपके पास में नाउन है। तो हमने कहा था दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाएं तो वर्ब पहले वाले के अनुसार आएगा। हैव को बदल के हम क्या बना देंगे, हैज बना देंगे। इसमें आ जाओ अगले वाले में। द डिसीजन टू ओपन, अब देखो डिसीजन आपके पास में नाउन है, यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट वर्ब है आपके पास में। ऑफिस इन शिमला, तो वर्ब किसके अनुसार आएगा, डिसीजन के अनुसार आएगा। वर्ब के स्थान पे बदल के क्या बना देंगे, वॉज टेकन बाय द एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या बोर्ड मीटिंग में लिया गया, डिसीजन लिया गया या ऑफिस लिया गया, डिसीजन लिया गया, तो वर्ब डिसीजन के अनुसार। आगे चलते हैं। पुअर पीपल प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। हैज को बदल के बोलो क्या बना देंगे, हैव बना देंगे। पुअर पीपल हैव नो मनी देयरफॉर दे कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज। The head office has issued instructions that the performance of all general managers have to assess by a committee. चेक करते हैं अपन, यहाँ पे हेड ऑफिस सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दैट यहाँ पे कंजक्शन है, ठीक है। परफॉर्मेंस आपके पास में नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये आपके पास में नाउन है। दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाए तो वर्ब पहले वाले, मतलब परफॉर्मेंस के अनुसार वर्ब लगेगा जो कि सिंगुलर है। परफॉर्मेंस के अनुसार वर्ब लग रहा है इसलिए हैव को बदल के क्या बना देंगे, हैज, सिंगुलर है। आगे चलते हैं अपन। चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज रिसीव नीदर प्रॉपर केयर नॉर प्रोटेक्शन। चिल्ड्रन इन ऑर्फनेजेस, ठीक है। तो चिल्ड्रन आपके पास में नाउन है, प्लूरल है। याद रखना चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। इन प्रेपोजिशन है, ऑर्फनेजेस नाउन है आपके पास। पहले वाले रिसीव वर्ब है आपके पास में, प्लूरल वर्ब है। नीदर प्रॉपर केयर ये ऑब्जेक्ट है आपके पास में। तो सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो। वन ऑफ हिज मैनी गुड हैबिट्स दैट, अब दैट आपके पास में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो वर्ब इसके अनुसार यूज होगा। ये प्लूरल नाउन है, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था, यहां तक तो ठीक है बिल्कुल। कम टू माई माइंड इज हिज मॉडेस्टी, ठीक बात है। वन ऑफ हिज मैनी गुड हैबिट्स दैट कम टू माई माइंड इज हिज मॉडेस्टी। एक आदत जो मेरे दिमाग में आती है उसको, वो उसकी क्या है बताओ, मॉडेस्टी है। मॉडेस्टी का मतलब विनम्रता हो जाता है।
तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब प्लूरल है, सब कुछ ठीक है, जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। नियरली 4 लाख फॉरेनर्स विजिटेड इन इंडिया इन ऑगस्ट विच शो दैट इट्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज गुड। वो क्या कह रहे हैं, नियरली 4 लाख फॉरेनर्स विजिटेड इंडिया इन ऑगस्ट विच शो, जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई, जो दर्शाता है दैट इट्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे शो नहीं आएगा, शोज आ जाएगा, क्योंकि शोज जो है वो बोलो कैसा वर्ब है, सिंगुलर है। चाहो तो इसका पता भी कर सकते हो आप लोग। वो कहता है कि नियरली 4 लाख फॉरेनर्स विजिटेड इन इंडिया इन ऑगस्ट, जो भारत में 4 लाख के करीब फॉरेनर्स अगस्त महीने के अंदर जो विजिट किया, जो हमारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन अच्छा है इस बात को दर्शाते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ किस बात को दर्शाते हैं, किस चीज को दर्शाते हैं, हमारे एडवर्टाइजिंग कैंपेन को दर्शाते हैं। मतलब ये वर्ब जो लग रहा है वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए लग रहा है, इसलिए हमने शो को बदल के क्या बना दिया, शोज बना दिया। आर सक्सेस और आर फेलियर, और से जोड़ के अगर सब्जेक्ट लिख दिया जाए तो वर्ब बाद वाले के अनुसार यूज होता है, याद रखना। लार्जली नाम का शब्द एडवर्ब है, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था। डिपेंड को बदल के बोलो क्या बना देंगे अपन, डिपेंड्स बना देंगे। आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज आर इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस ऑफ द सीमेंट। कॉस्ट आपके पास में नाउन है, सिंगुलर है, ऑफ प्रेपोजिशन है। कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज नाउन है आपके पास में, वर्ब कॉस्ट के अनुसार लगेगा ना। आर को बदल के बोलो क्या बना देंगे अपन, इस बना देंगे। दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए तो वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार। यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही दे रखा है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, नाउन है, नॉलेज अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, ऑफ प्रेपोजिशन है। ये नाउन है, प्लूरल है, लेकिन मुझे तो वर्ब नॉलेज के अनुसार लगाना। आर को बदल के बोलो क्या बना देंगे अपन, इस बना देंगे। आगे चलते हैं। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। आपको कहा था अगर दो पद, अगर दो आर्टिकल के साथ जोड़ के लिख दिए जा रहे हैं, इसका मतलब सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक व्यक्ति नहीं है, कितने हैं, दो व्यक्ति। अगर आर्टिकल एक लगा होता, अगर सिर्फ ये होता द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, इसका मतलब हम मानते कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, एक। लेकिन दो आर्टिकल लगने का मतलब व्यक्ति दो हैं, वर्ब प्लूरल होना चाहिए था। आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, ठीक है। सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। आगे चलते हैं आपके पास में। नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड दियर प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू बेड। ये अच्छा सेंटेंस है। सेड देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वैसे नाइदर की बात करता हूं तो नाइदर जो होता है उसके साथ में हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आता है, और सिंगुलर वर्ब के साथ में हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आता है। इसका मतलब यहाँ पे देयर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हिज आना चाहिए। क्योंकि नाइदर के साथ में वर्ब सिंगुलर, जब जब वर्ब सिंगुलर यूज होता है, ध्यान देना, ये बातें अपन ऑलरेडी करके आए हैं भाई। वर्ब अगर सेंटेंस में सिंगुलर यूज हो जाए तो पजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर या इट्स में से कोई एक होता है, और अगर वर्ब प्लूरल यूज होता है तो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में देयर होता है। ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ में वर्ब अगर दी गई होती, यहाँ तो चलो सेकंड फॉर्म दे रखा है जो कि सारे सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है, लेकिन अगर वर्ब यूज होता, मुझे अगर सिंगुलर और प्लूरल में से एक डिसाइड करना होता, तो बताइए नाइदर के अनुसार वर्ब कैसा आता, सिंगुलर, और पजेसिव एडजेक्टिव भी फिर सिंगुलर ही होना चाहिए था, इसलिए अपन को देयर के स्थान पे बदल के हमने इस बना दिया। आगे चलते हैं। आई वॉजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नेदर वॉज यू। देखो एंड कंजक्शन है आपके पास, निदर आपके पास में यहाँ पे एडवर्ब है, वोच वर्ब है आपके पास में, यू सब्जेक्ट है। ये वर्ब यू के अनुसार लग रहा है, नाइदर के अनुसार नहीं लग रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे यू के अनुसार वर्ब लग रहा है, इसलिए अपन वोच को बदल के क्या बना देंगे, वर्ब बना देंगे। अगर यहाँ पे नाइदर एडवर्ब है, अब आप कहोगे सर पिछले सेंटेंस में हम लोगों ने नाइदर देखा था, वहां पे वर्ब सिंगुलर लगाया था, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे नाइदर प्रोनाउन है, यहाँ पे नाइदर नाम का शब्द बोलो क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पे जो नाइदर नाम का शब्द है एंड कंजक्शन हो रहा है, इसलिए अपन यू के अनुसार वर्ब आ रहा है। इसका मतलब नाइदर नाम का शब्द यहाँ पे किसके रूप में काम कर रहा है, एडवर्ब के रूप में, मतलब ये इन्वर्जन बन रहा है।
आगे चलते हैं अपन। शी इज वन ऑफ द बेस्ट, क्या दे रखा है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। दैट देखो रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वर्ब इसके अनुसार आता है, रिलेटिव प्रोनाउन ना होता तो वन के अनुसार आता है। हैज को बदल के क्या बना देंगे, हैव बना देंगे। वैसे अगर आप थोड़ी सी समझ रखना चाहते हो तो चाहो तो पता कर लो, वन ऑफ का प्रयोग होता है बहुत सारों में से एक को दर्शाने के लिए। आप अगर रटना नहीं चाहते कोई बात नहीं, समझ भी सकते हो इसको। वो क्या कह रहा है, ये सी नाम की जो बंदी है इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स। ये जो सी नाम की महिला है ये जितनी भी मदर्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट मदर है जो आज तक हुई है। तो मैं पूछ रहा हूं आज तक कौन हुई है, सिर्फ ये शी हुई है या फिर बहुत सारी हुई है। आप कहोगे बहुत सारी हुई है, इन मदर्स में से ही एक कौन है बताओ, शी है। तो इस बार वर्ब सिर्फ शी के लिए नहीं लग रहा है, इन मदर्स के लिए लग रहा है, इसलिए अपन ने वर्ब प्लूरल लगा दिया। आगे चलते हैं अपन इससे आगे। अगला सेंटेंस आपके इट इज आई हु इज, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इस वाले के अनुसार वर्ब लगेगा। आई के लिए इज नहीं लगता, बोलो क्या लगता है, एम लगता। ये सेंटेंस आपका नन ऑफ द एप्लीकेंट्स, नन आ रहा है, वर्ब प्लूरल आ रहा है, सेंटेंस सही है, जवाब नो एरर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। व्हेन आई आस्क्ड द ड्राइवर टू कम विद मी टू द टेम्पल ही हैड बीन रिलक्टेंट, जवाब आपका जो है वो नो एरर हो जाएगा। पास्ट में दे रखा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आस्क सेकंड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं होता है, सेकंड फॉर्म सारे सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है, ठीक है। और आगे ही हैड बीन रिलक्टेंट, रिलक्टेंट नाम का जो शब्द होता है वो एडजेक्टिव होता है ना, बी वर्ब के बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। रिलक्टेंट का मतलब हिचकिचाहट, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। आई थिंक एवरी वन ऑफ दिस मैन आर, एवरी वन आ गया यहाँ पे। एवरी वन के अनुसार हम लोग जो वर्ब लगाने वाले हैं वो वर्ब बोलो क्या लगेगा, आर को बदल के क्या बना देंगे, इस। एवरी वन सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर ऑफ जॉब्स दैट वुड बी सेटिस्फैक्ट्री इन ऑल रिस्पेक्ट्स। द नंबर आ रहा है आपके पास में, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, आर को बदल के इस बना देंगे। द कैप्टन्स कमेंट्स, याद रखना अगर दो नाउन के बीच में अपोस्ट्रोफी एस से जोड़कर अगर दो नाउन लिख दिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये आपके नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। वर्ब हमेशा बाद वाले के अनुसार आता है, मतलब आगे जो वर्ब आएगा ये वर्ब बोलो किसके अनुसार आएगा, कमेंट्स के अनुसार आएगा जो कि प्लूरल है। चेक करते हैं अपन। द कैप्टन्स कमेंट्स इन अ न्यूज़पेपर ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस फॉर द टूर। हैज बीन प्रेज्ड, आगे आपके पास में हैज बीन प्रेज्ड दे रखा है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि कमेंट्स के अनुसार वर्ब आएगा। हैज को बदल के जो है वो हम क्या बना देंगे, हैव बना देंगे। आगे चलते हैं अपन। डिफेंस कोऑपरेशन आपके पास में नाउन है, सिंगुलर है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, इंडिया एंड रसिया नाउन है आपके पास। हमें रसिया के अनुसार नहीं लगाना है, डिफेंस कोऑपरेशन के अनुसार लगाना है, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। हैव को बदल के क्या बना देंगे अपन, हैज बना देंगे। ये आपके पास में अगला क्वेश्चन। कंडोलेंस मैसेज इज रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी स्पीक्स हाईली ऑफ हिज ग्रेटनेस। पहली बात तो ये हिज को हर बना दो ना, हिज नहीं है, हर ग्रेटनेस है, इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं ना ये। अब बताओ सेंटेंस में एरर क्या है। कंडोलेंस मैसेजेस रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी स्पीक हाईली, जो उनकी महानता को दर्शाते हैं। कौन दर्शाते हैं महानता को, मैसेजेस, मैसेजेस प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। स्पीक्स को बदल के बोलो क्या बना देंगे, स्पीक बना देंगे, स्पीक प्लूरल वर्ब बन जाएगा, स्पीक सिंगुलर होता है, याद रखना। आगे चलते हैं अपन। द नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल द कॉलेजेस हैव, द नंबर आ गया तो वर्ब बताओ कैसा आएगा, सिंगुलर। द नंबर के साथ में वर्ब जो है वो कैसा आता है, सिंगुलर आता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हिज बिहेवियर नाउन है आपके पास में, सिंगुलर है, विद प्रेपोजिशन ऑल हिज एम्प्लॉयज, इज बिहेवियर के अनुसार इज आ रहा है, सही बात है यहाँ तक, तो यहाँ तक ठीक है। सो प्लीजिंग, बहुत प्रशंसनीय है, दैट कंजक्शन है। एवरीवन आपके पास में सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब आगे वाला एवरीवन के अनुसार आएगा। कम को बदल के क्या बना देंगे अपन, कम्स, सिंगुलर, कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। अगला एग्जांपल, वन ऑफ द रीजंस आई रिजाइन फ्रॉम द टीम वॉज,
दैट आई हैड ब्रोकन माई लेग, सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। वो कह रहा है कि एक कारण जो मैंने अपनी टीम से रिजाइन कर दिया वो था कि मेरी टांग टूट गई। तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ उसके लिए कारण क्या था? ये वन के अनुसार आ रहा है, वर्ब सिंगुलर आ रहा है। आगे चलते हैं, मैनी अ रोज ब्लूम एंड वेस्ट, ये अच्छा सेंटेंस है। यहाँ पे देखो देमसेल्व्स प्लूरल प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है प्लूरल। अब मेरे पास एक तरीका तो ये था कि मैं इसको ब्लूम को ब्लूम्स और वेस्ट को वेस्ट बना देता, वर्ब बना देता, क्योंकि मैनी के बाद में ए आ रहा है। लेकिन आगे देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लूरल दे रखा है, इसका मतलब मुझे तो सब्जेक्ट को ना चाहते हुए प्लूरल रखना है। तो फिर ऐसे केस में मजबूरन हम ए रोज को बदल के बोलो क्या बना देंगे? रोजेस बना देंगे। बदल के क्या बना देंगे? रोजेस बना देंगे। अगर यहाँ पे देमसेल्व्स के स्थान पे इटसेल्फ होता तो फिर मैं ब्लूम को ब्लूम्स और वेस्ट को वेस्ट्स बनाता, क्योंकि हम सब्जेक्ट सिंगुलर मान के काम कर रहे होते। यहाँ पे अगर मैं ब्लूम को ब्लूम्स और वेस्ट को वेस्ट्स बनाने की सोचता तो फिर देमसेल्व्स को इटसेल्फ बनाना पड़ता मुझे। दो भागों में एरर हो नहीं सकती है, इसलिए हम लोगों ने पहले वाले भाग में चेंज कर दिया है। ईच आ रहा है सेंटेंस में, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। हैव को बदल के बोलो क्या बना देंगे? हैज बना देंगे। बोथ तुलसी एंड कबीर आर ग्रेट सेंट्स, बोथ आ जाता है तो वर्ब प्लूरल आता है, यहां तक तो ठीक है। बट कंजक्शन आपके पास में लेटर मतलब बाद वाला, बाद वाला कौन है बताओ? कबीर। इसका मतलब ये लेटर नाम का जो शब्द लिखा गया है वो बोलो किसके लिए लगा हुआ है? कबीर के लिए। पर लेटर आर फेमस फॉर हिज फिलोसॉफिक्स, तो यार ये वर्ब तो कबीर के लिए लग रहा है ना, दोनों के लिए नहीं लग रहा है। तो बोलो आर के स्थान पे बोलो क्या बना देंगे अपन? इस बना। द ट्रबल विद मोस्ट मेन्स फैमिली लाइव्स आर, तो हमने कह रहा है विद आ गया। ट्रबल आपके पास में नाउन है, सिंगुलर है, हमें ट्रबल के अनुसार वर्ब लगाना है। आर को बदल के बोलो क्या बना देंगे? इस बना देंगे। आगे चलते, विद आ गया प्रेपोजिशन, आपको इसके अनुसार, ये सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर है। ऑल इट्स बिलोंगिंग्स वर, तो हाउस के अनुसार वर्ब आएगा। हाउस सिंगुलर है तो वर्ब भी बोलो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। आगे चलते हैं, एक्सपोर्ट नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, टी एंड कॉफी नाउन है, एंड सच अदर आर्टिकल्स नाउन है आपके पास। जब दो या दो से ज्यादा नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाए तो वर्ब पहले वाले के अनुसार यूज होता है। एक्सपोर्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था, हैव को बदल के क्या बना देंगे अपन? हैज बना देंगे। आगे चलते हैं अपन, had we been alone we would have contented ourselves with any plain food that give us strength। देखो यार यहां तक तो ठीक दिखाई दे रहा है, हैड वर्ब सारे सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, कंडीशनल सेंटेंस दिखाई दे रहा है मुझे यहां तक, ठीक है। लेकिन आगे जब मैं पढ़ता हूं तो देखो यहाँ पे दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, इससे पहले फूड नाम का नाउन दे रखा है जो कि सिंगुलर है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आता है वो वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार आता है, फूड के अनुसार वर्ब आएगा, गिव को बदल के गिव्स बना। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आर आएगा या इज आएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई तो एक ही है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द बैंकिंग सेक्टर फंक्शंस इफेक्टिवली, ठीक बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो इस बात के लिए जिम्मेदार है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि बैंकिंग सेक्टर ठीक ढंग से काम कर रहा है। 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर, बहुत अच्छा सेंटेंस है। ये बात हमने पिछली क्लास में हमने बात की थी, 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर, ये पूरा का पूरा भाग जो है वो एडवर्ब है, याद रखना। अगर सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो जाए और बाद में वर्ब आ जाए तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, इस वाले के अनुसार। मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट पास्चर नहीं है, ये हंड्रेड्स ऑफ कैटल है, तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी बोलो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। वोज के स्थान पे बदल के क्या बना देंगे? वर्ब बना देंगे। मैंने आपको ऐसे तरीके भी बताए थे कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो जाती है और उसके बाद में अगर आपको वर्ब दिखाई दे जाए तो वर्ब फिर इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। लेकिन इस कहानी के लिए आपको एडवर्ब की पहचान करना आना चाहिए। ये पूरा का पूरा भाग एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर एडवर्ब बना है, इसलिए हम इसको इंग्लिश में नाम एडवर्बियल फ्रेज दे देंगे। पहचान करने का तरीका बता रहा हूं, कभी भी आप अगर ऐसी चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाओ तो आप एक काम करो, इसमें जो वॉज के बाद वाला भाग है ना पूरा, उसको पहले लिख दो, चेक करने के लिए बता रहे। तो बोलो क्या बनेगा फिर? ये ऐसा कुछ बन जाएगा।
hundreds of cattle including some lambs, ऐसा ही तो बनेगा ये, some lambs, ओके। यहाँ पे was 2 miles beyond that pasture। अरे मैं कह रहा हूं इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसा बना देता हूं तो कौन सा गुना है? एक ही तो बात है, ऊपर वाला भी सेम है, फर्क क्या है? ये जो वर्ब के बाद वाला ये वाला जो भाग है जिसको हम एडवर्ब नाम दे रखे हैं, एडवर्बियल फ्रेज नाम दे रखे हैं, इसमें ये पहले आ रहा है यहाँ पे और इसमें ये लास्ट में आ रहा है, बात तो एक ही है। तो इसका वर्ब को डिसाइड करने में तो कोई हाथ नहीं है भाई। वर्ब तो किसके लिए लगेगा बताओ? ये हंड्रेड्स ऑफ कैटल के लिए लगेगा। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी बताओ कैसा होगा? प्लूरल। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी वोज नहीं आएगा, क्या आएगा? एडवर्ब की पहचान ना कर पाओ तो ऐसे सेंटेंस को रिवर्स ऑर्डर में चेंज करके देख लिया करो, इसको इन्वर्जन बोलते हैं अपन। आगे एडवर्ब नाम का टॉपिक पढ़ेंगे, वहां भी डिसाइड करेंगे इसको। इट इज नोटिस दैट एलिट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर। अरे एलिट क्लास जो होता है, उच्च वर्ग जिसको बोलते हैं, सिंगुलर है एलिट क्लास, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। हैव को बदल के हैज बना दे। मनीषा एज वेल एज में हम सब्जेक्ट हमेशा पहले वाले को मानते हैं ना, ये सिंगुलर है। सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, तो वर्ब तो मनीषा के लिए लगेगा ना, एरो जैसा निशान बना देते हैं। हैव को बदल के बोलो क्या बना देंगे अपन? हैज बना देंगे। यहां पर आ जाओ। इट इज देयर एनी डिफिकल्ट, इज देयर एनी डिफिकल्टीज। देयर में अगर सेंटेंस आ जाए तो वर्ब देयर के साथ वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार आता है। डिफिकल्टीज प्लूरल है इसलिए इसको बदल के अपन क्या बना देंगे बताओ? आर बना देंगे। डिफिकल्टीज के लिए लग रहा है वर्ब ये। आगे चलते हैं। सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन, ये पूरा का पूरा भाग सब्जेक्ट ही तो है, ये प्लूरल है। तो वर्ब बताओ किसके अनुसार आएगा? इसी के अनुसार आएगा। हैज को बदल के क्या बना देंगे बताओ? हैव बना देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वो सी अ बर्ड, ये सपोजिशन वाले सेंटेंस है, कल्पनाएं जो करते हैं ना उसको लेकर है कि अगर वह पक्षी होती तो वो डेफिनेटली फ्लाई टू यू, कि अगर वो पक्षी होती तो तुम्हारे पास उड़ाती। गाने सुने होंगे तुम लोगों ने, पंख होते तो उड़ाती रे। तो ये क्या है बताओ? सपोजिशन ही तो है, कल्पना ही तो है, अति कल्पना है। और ऐसे केस में वर्ब हमेशा वर आता है भाई, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप बोलते हो अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, वर्ब प्लूरल लगेगा, आई है हालांकि, इसके बावजूद वर्ब प्लूरल लगेगा। इनको सपोजिशन वाले सेंटेंस बोलते हैं। टेंस नाम का टॉपिक आएगा, वहां पर भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं। एज वेल एज आ रहा है तो लीडर सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब लीडर के अनुसार रहेगा। लीडर सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी बोलो कैसा आ जाएगा? सिंगुलर। आर को बदल के इज बना दीजिए। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन, देखो इसमें ऑफ प्रेपोजिशन आ रहा है, रिक्वेस्ट नाउन है, सिंगुलर है। यहाँ पे नाउन आ रहा है, अपोस्ट्रोफी आ रहा है, देखो दूसरी बात तो। लेकिन हमने कहा है कि पहले क्या आ रहा है वो चेक करो। एनपीएन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो वर्ब पहले वाले के अनुसार आएगा। आगे वर्ब देखो कहां पर दे रखा है? वर। वर को बदल के बोलो क्या बना देंगे अपन? वॉच बना। रिक्वेस्ट के लिए वर्ब आ रहा है, याद रखो। आगे चलते हैं अपन। अलोंग द नदर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा भाग जो यहां तक दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा भाग बोलो क्या है? एडवर्ब है भाई। और मैंने कहा था एडवर्ब आ जाए तो वर्ब किसके अनुसार आता है? बाद वाले के अनुसार। हिमालयाज बोलो कैसा है? प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसको बदल के क्या बना देंगे? आर। सब्जेक्ट इस बार इंडिया नहीं है, क्योंकि ये पूरा भाग तो मिलकर एडवर्ब बन रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एडवर्ब की पहचान करने का तरीका बताया था। आप सेंटेंस को उल्टा कर दो, वर्ब के बाद वाले भाग को पहले लिख दो। कैसे लिख दो? द हिमालयाज माइटी इन दियर स्प्लेंडर आर सीन अलोंग द नदर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। हाँ, तो एडवर्ब को वर्ब थोड़ी डिसाइड करता है, वर्ब तो सब्जेक्ट डिसाइड करता है। सब्जेक्ट हिमालयाज। पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आएगा। बोलो इसको बदल के क्या बना देंगे? आगे चलते हैं। हिज पॉलिटिक्स, आपको पता है हिज नाम का पजेसिव एडजेक्टिव अगर पॉलिटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एरोबिक्स, स्टैटिस्टिक्स से पहले आ जाता है
वर्ब हम प्लूरल लगाते हैं, इज को बदल के आर बना देते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लास में पढ़ के आए हैं भाई। जस्ट आउटसाइड द होटल इज टू बार्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। तो हम कह रहे हैं कि यार ये वाला पूरा भाग तो बोलो क्या है, एडवर्ब है। वर्ब किसके अनुसार आएगा, टू बार्स के अनुसार। अब आप बार बार कहोगे कि सर ये तो आपको तो पता है, हमें कैसे पता चले। मैंने कहा आपको दो चीजों से पता चलेगा। नंबर एक बात, जो हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जो बातें पढ़ी है उनको पढ़ के आओ पहले। वहां पे हमने ये सारी बातें पढ़ी है, वो पढ़ने के बाद सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारे तरीके बताए हैं उसमें हमने। और दूसरी बात, आपको अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा बिल्ड करना है, जो कि प्रैक्टिस से पॉसिबल होगा। जैसे मैंने इसको एडवर्ब बताया, अब इसको सही करने का क्या, चेक करने का क्या तरीका है। मैंने कहा इज के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसको पहले ले जाओ। टू बार्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी आर जस्ट आउटसाइड द होटल। तो हम कह रहे हैं कि अरे वर्ब किसके अनुसार, होटल के बाहर क्या है, जस्ट आउटसाइड द होटल, होटल के बाहर क्या है बताओ, ये बारी तो है, इसके अनुसार वर्ब है। आगे चलते हैं अपन। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव को बदल के हैज बना देंगे, ईच के अनुसार वर्ब आ रहा। आगे आ जाओ। हर पगनेसिस डॉटर ऑलवेज, पगनेसिस झगड़ालू होता है ना, डॉटर तो सिंगुलर है, ऑलवेज एडवर्ब है, वर्ब तो ये वाला भाग है, डॉटर के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, डू को बदल के डज बना। आगे चलते। वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर, हमने कह दिया कि वर्ब जो है वो वन के अनुसार आएगा भाई, वन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। अगर वन ऑफ के साथ रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता तो वर्ब प्लूरल आता। यहां पर देखोगे एनपीएन है, आइडिया नाउन है, सिंगुलर है, ऑफ प्रेपोजिशन है, आगे नाउन दे रखा है, हमें वर्ब आइडिया के अनुसार लगाना है। बताओ भाई वर्ब सिंगुलर आएगा। आगे चलते हैं अपन। एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस oneself टू अ टाइनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस। तो हमारे पास में एबिलिटी जो है ये ही तो सब्जेक्ट है ना, एन के बाद में एबिलिटी लिखा है, इसका मतलब नाउन है, सिंगुलर है। आगे टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट बनाने का काम कर रहा है। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब किसी नाउन प्रोनाउन के साथ में आ जाए वर्ब से पहले, तो याद रखना सब्जेक्ट आप इसी को मानोगे। एबिलिटी के लिए वर्ब लगने वाला है आगे चल के। डिजायर्ड बिलोंग्स, an ability to shrink and reduce oneself to a tiny form and reverse the process whenever desired belongs to the realm of fantasy and is heard of only in fairy tales or fairy tales and or tales of magic। ठीक बात है, बिलोंग्स आपके पास में वर्ब जो है वो सिंगुलर है। सेंटेंस आपके पास में, बोलो क्या हो जाएगा, जवाब नो एरर हो जाएगा। नीदर रजनी नॉर रागिनी, रागिनी के अनुसार वर्ब आएगा, रागिनी सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी बोलो कैसा आएगा, सिंगुलर है। आगे चलते। इधर आ गया, इधर आ गया तो वर्ब बोलो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। हैव को बदल के बोलो क्या बना देंगे, हैज बना देंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ वर्ब आ जाए तो वर्ब हमेशा। नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैव बीन गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम प्लेज कॉन्फिडेंटली। बताओ भाई क्या होगा। नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैव बीन गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम प्लेज कॉन्फिडेंटली। तो वो कहता है पांचों प्लेयर्स में से जिनको इस टीम में खेलने के लिए मौका दिया गया है, किसी ने भी क्या दे रखा है, हु हैव बीन गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम प्लेज कॉन्फिडेंटली। वो लोग जो है वो कॉन्फिडेंटली खेले, पांचों प्लेयर जिनको खेलने के लिए चांस दिया गया। प्लेज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, ठीक बात है। तो नन के साथ में हम दोनों प्रकार की वर्ब लगा सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। नतीजा जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन। व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज, एंड कंजक्शन से जोड़कर अगर दो क्लोज, दो सेंटेंस अगर एंड से जोड़कर लिख दिए जाते हैं तो याद रखना वर्ब हम हमेशा प्लूरल ही लगाते हैं भाई। यहाँ पे वर्ब प्लूरल है, सेंटेंस का जवाब हो जाएगा नो एरर। आगे चलते। यहां पर भी आपको वेयर शी वेंट एंड वेयर शी लेफ्ट हर पर्स, एंड से जोड़ के यहां पर भी दो सेंटेंस लिखे गए। हमने कहा कि ऐसे केस में भी जो वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा प्लूरल आता है, आर प्लूरल वर्ब है। नॉट नोन टू एंड सो इट इज ऑफ नो यूज
बीइंग वरीड अबाउट हर, सेंटेंस का जवाब नो एरर हो जाएगा। अगर एंड कंजक्शन से जोड़ के दो सब्जेक्ट लिख दिए जाए तो वर्ब हमेशा प्लूरल। द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर, तो मैन के लिए वर्ब लग रहा है ना, ये ब्रैकेट है ना, ये सब। बोलो भाई वर्ब किसके लिए लग रहा है, ब्रैकेट है ये, मैन के लिए लग रहा है, मैन सिंगुलर है इसलिए वर्ब बोलो कैसा हो जाएगा, ईच आ गया। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the cultural program to be performed in the city hall are up to the mark। ये आर नाम का वर्ब जो है वो ईच के लिए लग रहा है, वर्ब सिंगुलर आएगा, आर को बदल के इज बना देंगे। आगे चलते हैं। एवरीबडी अमंग प्रेपोजिशन, एवरीबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर होता है, बिजनेसमैन प्लूरल नाउन है, वर्ब हम पहले वाले के अनुसार लगाएंगे, वर्ब को बदल के वोज बना देंगे। आगे चलते हैं। ही ऑफन सेज दैट इट आर, अरे यार इट आर नहीं आएगा, इट आर नहीं आएगा, बोलो क्या आ जाएगा, इट इज आ जाएगा। ही ऑफन सेज दैट इट इज these obscene films that lead the youth to their moral degradation। वो कहता है कि वह आमतौर पे इस बात को कहता है कि इस तरह की जो अश्लील फिल्में जो हैं वो लोगों को डिग्रेड करती हैं, मतलब उनकी जो बुद्धि है उसको नष्ट कर देती है, यूथ लोगों की जो बुद्धि है या उनका जो मॉरल वैल्यू है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड का मतलब किसी चीज़ को कम करना। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी इविल्स ग्रोइंग इन आर सोसाइटी, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं बताओ, जिम्मेदार भी हैं जो समाज के अंदर बुराइयां फैल रही हैं या बढ़ रही हैं उनको लेकर। कौन है बताओ भाई, फिल्म से। कौन है जिम्मेदार जो बुराइयां बढ़ रही है उनके लिए, फिल्म से। तो ये आर नाम का वर्ब फिल्म्स के लिए लग रहा है, वो तो सही है। आगे चलते हैं अपन। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज, नर्सेज के अनुसार वर्ब आएगा। तो वर्ब देखो क्या दे रखा है, इस दे रखा है, इसको बदल के आर बना देना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो नर्सेज रहने वाला है इस बार, है ना, ये नर्सेज आपका सब्जेक्ट। देयर अपीयर्स, ए नंबर आ गया आपके पास। तो आपको कहा था कि ए नंबर के साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। देयर एडवर्ब है जिसको आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मानते हैं। अपीयर्स को बदल के बोलो क्या बना देते हैं, अपीयर बना देते हैं। अपीयर प्लूरल वर्ब है, दिखना प्रतीत होना होता है अपीयर का मतलब जो। आगे चलते हैं। द टीचर फेस, टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइफ्स एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। एज आ गया, एज यहाँ पे एडवर्ब है, डू वर्ब है, ऑर्डिनरी मैन आपका सब्जेक्ट है। मैं पूछ रहा हूँ वर्ब किसके अनुसार लगेगा, मैन के अनुसार। डू नहीं लगेगा, बोलो क्या लग जाएगा, डस लग जाएगा। इन्वर्जन है ये ना। आगे चलते हैं। वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और, देखो और से पहले आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, और के बाद में आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हमने कहा है, वो क्या कह रहा है, वेर यू शुड गेट मैरिड, वेदर नहीं आएगा यार, वेदर आ जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको वेदर बनाओ ना। क्या कह रहा है वो, वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो आर को बदल के अपन क्या बना देंगे, इच बना। क्या कहा गया कि अगर और के साथ जोड़कर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं तो ऐसे केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। ये वेदर जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वेदर होना चाहिए। वो कहता है कि चाहे तो तुम शादी करो या पूरी जिंदगी जो है वो कुंवारे रहो, ये तुम्हारी जिंदगी की खुद की प्रॉब्लम्स है, तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम। आगे चलते, ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज, तो पहले वाले के अनुसार वर्ब आएगा, ये सिंगुलर है। आगे चल के वर्ब देखेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, वर्ब को बदल के बोलो क्या बना देंगे वो। एवरी मैन एंड एवरी वुमन ऑफ द विलेज हैव, आपको पता चल गया, एवरी के साथ जोड़ के सब्जेक्ट लिख दिया जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आता है। हैव को बदल के क्या बना देंगे, हैज बना देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, वन ऑफ द डिजायर्स। हमने कहा था जब तक वन ऑफ के साथ रिलेटिव प्रोनाउन ना आए तब तक वर्ब सिंगुलर आता है, वन के अनुसार वर्ब आएगा ये, वन चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा। द अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, आर को बदल के इस बना देंगे।
लिखा हुआ भी है। अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, एक किताब का नाम ही तो है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, मैनी अ मैन हैव कम टू लिव हियर परमानेंटली। तो हमने कह दिया यार, संभावना तो ये भी थी कि मैं ए को हटा के एम ए एन को एम ई एन बना देता, और दूसरी संभावना है हैव को हैज बना दूं। गलत है ये तो निश्चित है। तो मैं कह रहा हूं कि हमें हमेशा सब्जेक्ट को सही मान के वर्ब को चेंज करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, हैव को हैज बना। अगर आगे कोई पजेसिव एडजेक्टिव होता, देयर जैसा दे रखा होता, तो अपन ए मैन को बदल के सिर्फ मैन बना देते, एम ई एन बना देते। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर्स इज सैमुअल। देखो क्या दे रखा है आपके पास में, हु रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, गिव प्लूरल वर्ब है, ऑलवेज एडवर्ब है, इसको लेकर मत कंफ्यूज हुआ करो, है ना। और ये इस नाम का वर्ब है, ये सैमुअल के लिए लग रहा है, ये तो ठीक है, सेंटेंस में नो एरर आंसर। आगे चलते हैं अपन, द पुलिस, याद रखना पुलिस हमेशा प्लूरल होता है ना। हैव को हैज को बदल के बोलो क्या बना देंगे, हैव। पुलिस जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड, वैसे बोर्ड कलेक्टिव नाउन होता है, आपको बता दें। हमने पढ़ाया था कि मेजोरिटी के बाद में ऑफ आ जाता है तो नाउन के अनुसार वर्ब आता है। ये बोर्ड कलेक्टिव नाउन है, आर प्लूरल वर्ब है। सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर। हम इसे प्लूरली मानेंगे क्योंकि मेजोरिटी के बाद आ रहा है। आगे चलते हैं, ईच ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द सुनामी हैव को बदल के हैज बना देंगे क्योंकि ईच के अनुसार वर्ब यूज हो। ऑल दिस डॉक्यूमेंट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द फायर विच अकर्ड लास्ट मंथ। बताओ भी क्या करें। तो दिस डॉक्यूमेंट या तो हैव को हैज बनाना चाहिए था, या फिर जो है वो दिस डॉक्यूमेंट को दीज डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए था। क्या करें बताओ, सेंटेंस तो गलत है। तो ओल लगा रखा है ना, ओल लगा रखा है, अगर मैं इसको हैव को हैज बनाता तो फिर ओल के अनुसार गलत हो जाता। ओल के बाद वाला नाउन प्लूरल चाहिए होता है, तो याद रखना दिस डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, दिस डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं हैव को हैज बनाने की सोचता तो पहले वाला भाग भी गलत हो जाता, क्योंकि उसमें से फिर ऑल हटाना पड़ता। ऑल के लगाओगे तो नाउन प्लूरल चाहिए होगा आपको। आगे चलते हैं, द मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स टुडे यूजेस। मेजोरिटी ऑफ के बाद में नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब बैंक्स के अनुसार आएगा। यूजेस आपके पास में सिंगुलर वर्ब है, आप इसको यूज बना दीजिए, सही हो जाएगा। द सिचुएशन प्रोबेबली कंट्रीब्यूटिंग टू ए ग्रेटर लैक ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन इन द हाउस होल्ड। अच्छा सेंटेंस है अगर आप जवाब दे पाए तो। पूछा ये गया है कि सेंटेंस में ये जो सेंटेंस दे रखा है इसमें क्या एरर है। मतलब सिचुएशन इज प्रोबेबली होना चाहिए या हैज प्रोबेबली होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दे रखा है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है। तो यार फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले तो हमेशा बी वर्ब आता है। बी वर्ब का मतलब इज या वोज में से कोई एक आएगा। कॉन्ट्रीब्यूटिंग वर्ब है इसलिए आपको एडवर्ब चाहिए होगा, तो द सिचुएशन इज प्रोबेबली, ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रोबेबली एडवर्ब। अगर कोई ये कह रहा है कि आपने बी आंसर क्यों नहीं दिया, तो मैंने कहा प्रोबेबल एडजेक्टिव है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, इसलिए मैंने प्रोबेबल आंसर नहीं दिया है। ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन, ऑल दैट आई हैव डिस्क्राइब ऑल दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड हैव बीन टेकन प्लेस इन द लास्ट। तो हैव को बदल के क्या बना देते हैं अपन, हैज बना देते हैं। आपको याद होगा ऑल के बाद में अगर नाउन अनकाउंटेबल दे रखा होता है, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करें तो वर्ब जो होता है वो सिंगुलर लगता है, और काउंटेबल नाउन की बात हो जाती है तो वर्ब हम प्लूरल लगाते हैं। यहाँ पे ऑल दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड किसी न्यूज या किसी बात के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हमने वर्ब सिंगुलर लगा दिया इस सेंटेंस में। ये आपके पास में टोटल क्वेश्चंस थे जिनके बारे में अपन ने आज की क्लास में बात की है। ये आज तक एग्जाम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं जो आज तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होता है तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें, एक बार इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस।
एक बार ना